चुंबकत्व एवं द्रव्य का 14वां क्वेश्चन देखेंगे कि यदि प्रश्न 5.13 में वर्णित चुंबक को 180 डिग्री से घुमा दिया जाए तो संतुलन बिंदुओं की नई स्थिति क्या होगी। देखिए प्रश्न संख्या 14 में जो व्यवस्था है वो इस तरीके से थी, इस तरीके से चुंबक रखी हुई थी। चलिए मैं आपको ले चलता हूं 13वें क्वेश्चन में। देखिए चुंबक इस तरीके से रखी हुई थी और चुंबक के अंदर जो उत्तरी ध्रुव है वो भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव की ओर था। उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव की ओर और चुंबक की दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर था। तब हमें जो संतुलन बिंदु है N1 तथा N2 इसकी अक्ष के ऊपर प्राप्त होते हैं। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि आप इस चुंबक को 180 डिग्री के कोण पर घुमा दें तो जो उत्तरी ध्रुव है वो आपके पास में भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर होगा और दक्षिणी ध्रुव है वो भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव की ओर होगा। मैं आपको बता दूं कि उत्तरी ध्रुव तथा भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव के लिए एक डायग्राम से आप इसको समझें। ये हमारे पास में भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है, ये भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव है। तो यहाँ पर चुंबक भी उसी तरीके से ही रखी हुई है। क्लियर। अब देखिए इस स्थिति के अंदर जो उदासीन बिंदु हैं वो आपको निरक्ष पर प्राप्त होंगे। उन उदासीन बिंदुओं को मैंने N1 तथा N2 से रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि जो मैग्नेटिक लाइन है वो उत्तरी ध्रुव से बाहर निकलेगी और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करेगी। अब यहाँ पर पृथ्वी की जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं ये मैंने गुलाबी कलर से दिखाई है, जो कि भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर है। N1 तथा N2 के ऊपर क्या होगा, इनका परिमाण समान, डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी और N1 तथा N2 के ऊपर कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी। यदि मैं बात करूं 13वें प्रश्न की, तो 13वें प्रश्न पर जो अक्ष है जहां पर हमारे को N2 और N1 दो बिंदु दिखाए थे, तो वहां पर अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता थी वो हमने आपको बताई μ0 अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब होता है। और वहां पर जो r की वैल्यू थी वो थी 14 सेंटीमीटर। r का मान कितना था, 14 सेंटीमीटर। अब यहां पर आप देखें कि यहां पर तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो निरक्ष पर होगा। तो देखिए अक्ष के ऊपर, इस बिंदु के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b अक्ष की जो वैल्यू थी μ0.4 पाई 2m अपॉन r क्यूब। तो देखिए सेम तरीके से इतना ही पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होगा। देखो इतना ही पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होगा। क्लियर। तो निरक्ष के ऊपर भी पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा, तो ये भी BE के इक्वल ही है। और निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है μ0.4 पाई m अपॉन में, अब देखो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको हम अक्ष कंसीडर कर लें, जिसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो यहां से इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1 और 2 को हम बराबर पुट कर देते हैं। समीकरण 1 बराबर 2 से तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, μ0 अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब बराबर μ0 अपॉन 4 पाई m अपॉन में अक्ष क्यूब। यहां से देखिए हमारे पास में क्या निकल कर आ रहा है, अक्ष क्यूब बराबर r क्यूब बट्टे में 2। तो यहां से जो वैल्यू है वो हम पुट कर देते हैं। r का जो मान है वो हमारे पास में था 14 का क्यूब, आंसर हमारे पास में सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो देखिए यहां से आप कैलकुलेट करेंगे तो अक्ष की जो वैल्यू है वो 11.11 सेंटीमीटर हमें प्राप्त होगी। तो विद्यार्थी ये था हमारा 15वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन।